वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का बेसिक सेमीकंडक्टर फिज़िक्स हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी बैंड के बारे में जान लेते हैं। सॉलिड में एनर्जी बैंड किस टाइप के होते हैं। एनर्जी बैंड के बारे में आप लोगों ने 12th में पढ़ चुका होगा। द रेंज ऑफ एनर्जी कवर बाय इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड इज़ नोन एज एनर्जी बैंड। वह इलेक्ट्रॉन की वो एनर्जी, रेंज ऑफ एनर्जी जो वो सॉलिड में कवर करता है, उसी को एनर्जी बैंड बोलते हैं। देयर आर नंबर ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड नोन, द फॉलोइंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें कुछ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड होता है। ये जो तीन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए इसको देख लेते हैं। अपना जो फर्स्ट टॉपिक है ये वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड में द रेंज ऑफ एनर्जी कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस बैंड। नॉर्मली वैलेंस बैंड है इलेक्ट्रॉन ऑफ हाईएस्ट एनर्जी। जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। मैं एक जनरल केस ले रही हूँ, किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्सटेंस या फिर सॉलिड के लिए नहीं, एक जनरल केस ले रही हूँ। अगर ये एक एनर्जी बैंड है, फर्स्ट एनर्जी बैंड हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी बैंड होता है, ऐसा नहीं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, फॉरबिडन बैंड यही होता है। अगर ये फर्स्ट एनर्जी बैंड है और ये सेकंड एनर्जी बैंड है, तो वैलेंस बैंड जो होगा इसके ऊपर यहाँ पे होगा, ये वैलेंस बैंड होगा। और यहाँ पे जो होगा ऊपर कंडक्शन बैंड होगा और इसके बीच का जो सेपरेशन होगा, ये जो होगा ये फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा। तो अभी इसके बारे में और आगे डिटेल में जान लेते हैं, फिर इसके डायग्राम को और भी इलेबोरेट करके मैं बताऊंगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस बैंड में जो ये भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको एनर्जी जो होगी वैलेंस बैंड के इक्वल होगी। उसी तरह द रेंज ऑफ एनर्जी कवर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड जो होता है वैलेंस बैंड के ऊपर होता है और यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनकी जो एनर्जी होगी ये कंडक्शन बैंड में ये कवर होते हैं। अपना जो थर्ड पार्ट होगा फॉरबिडन एनर्जी गैप। सेकंड टॉपिक है फॉरबिडन एनर्जी गैप। द सेपरेशन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ऑन द एनर्जी लेवल डायग्राम। ये जो डायग्राम है ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड को हम लोगों ने ड्रॉ किया है। अब देखते हैं, ठीक, ऑन द इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सॉलिड कैन स्टे इन द फॉरबिडन एनर्जी गैप एज देयर इज नो अलाउड एनर्जी स्टेट इन दिस रीजन। जो यहाँ पे ये जो रीजन होगी इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का रीजन होता है उसी को फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ना ही वैलेंस बैंड में ना ही कंडक्शन बैंड में, मतलब इसकी एनर्जी ना ही वैलेंस बैंड को मैच करती है ना ही कंडक्शन बैंड को, वो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके बीच में होता है। और जो ये होता है ये इसमें कोई अलाउड एनर्जी स्टेट नहीं होती है। तो अब इसका जो इलेबोरेट डायग्राम होगा सेपरेटली, कंडक्शन, सॉलिड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन बैंड, जब हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को देखते हुए कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड एंड एनर्जी बैंड। द डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ सॉलिड कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ एनर्जी बैंड। जो सॉलिड्स होते हैं इनकी बिहेवियर एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर हमको पता है। अब इसमें हम लोग एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग में कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस होगा उसके बारे में जान लेते हैं। कंडक्टर के बारे में हम लोग को पता है, कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को ईजिली फ्लो करा सकता है। कंडक्टर के एग्जांपल जैसे हो गया आयरन, हो गया वाटर, हो गया, ठीक, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब एनर्जी बैंड के बेसिस पे कंडक्टर आर दो सब्सटेंस विच ईजिली अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। इन टर्म ऑफ एनर्जी बैंड द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड ईच अदर एज शोन इन फिगर। ठीक, जैसे कि हम लोग एनर्जी बैंड इसका ड्रॉ करेंगे, ये हो गया। इसमें वैलेंस बैंड नीचे होता है। मैंने यहाँ पे स्केल का यूज़ नहीं किया, आप लोगों ने स्केल का यूज़ करिएगा।
इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो होता है एक दूसरे को ओवरलैप करता है। अगर ये फिगर मैं इसके लिए ड्रॉ कर रही हूँ तो ओवरलैपिंग वाला रीज़न जो है ये आ गया, और यहाँ पे कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप कर रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी कब पास होती है? जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंडक्शन बैंड में जाते हैं, और यहाँ पे इस कंडीशन में तो ओवरलैप कर रहा है तो ईजिली फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पे ये जो होगा एनर्जी बैंड एक्सेस होगा, और ये मेटल है, ये कंडक्शन बैंड हो गया। और ये वैलेंस बैंड, VB मतलब वैलेंस बैंड, और अगर मैं CB लिखती हूँ तो मतलब कंडक्शन बैंड। ठीक, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है ये इंसुलेटर है, उसको भी देख लेते हैं। सो सेकेंड टॉपिक जो है इंसुलेटर है। इंसुलेटर पता है वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करते हैं पास थ्रू होने के लिए। जैसे कि इंसुलेटर का एग्जांपल हो गया प्लास्टिक। ठीक, अब दो सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम इन टर्म ऑफ एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड इज fulfilled while conduction band is empty. ठीक, further the energy gap between valence band and conduction band is very large। जैसे कि हम लोग अगर इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे वैलेंस बैंड होगा, ये जो हो गया अपना वैलेंस बैंड हो गया, इसमें, और यहाँ पे हम लोग कहीं कंडक्शन बैंड बनाते हैं, कंडक्शन बैंड। सो इस केस में तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड हो गया, और इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि 6 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। और ये वाला एक्सेस तो हमारा एनर्जी बैंड एक्सेस है ही। तो ये हो गया अपना इंसुलेटर के लिए। अब जो थर्ड टॉपिक बचा है ये जो है सेमी कंडक्टर के। सो सेमी कंडक्टर वो डिवाइस होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो कि जिसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है मेटल एंड इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। ठीक, तो देखते हैं सेमीकंडक्टर आर दो सब्सटेंस हुज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन conductor and insulator in term of energy band. A semiconductor is substance which almost fill valence band and nearly empty conduction band with a very small energy gap 1 eV। जो इंसुलेटर के केस में था तो वो 6 eV से 9 eV के बीच में था, और इसमें जो फॉरबिडन गैप होगा वो 1 eV के इक्वल होगा, जो कि बहुत कम होगा। और वैलेंस बैंड जो होता है ऑलमोस्ट फिल होगा, फुलफिल होगा, मतलब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर ये हमारा वैलेंस बैंड है और यहाँ पे कंडक्शन बैंड है, तो ये कंडक्शन बैंड हो गया और ये वैलेंस बैंड हो गया। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, सेपरेशन होगा, वो इक्वल होगा 1 eV के, जो कि बहुत कम होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से ईजिली यहाँ पे जंप आउट कर सकते हैं बाई सम प्रोसेस, जो उस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं, जिसको आगे मैं और अच्छे से बताऊंगी। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोग को समझ आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स, बाय बाय।